हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। अब तक हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट कर लिया है। ओके, 1.3 के अंदर हमने सबसे पहले देखा रिलेशन, उसके बाद देखा फंक्शन, ओके, एंड कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये सारी बातें हमने आगे डिस्कस की। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन। ओके, वो टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि आप जब छोटी कक्षा में थे, मतलब 8, 9, 10, उसके अंदर आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ओके, जब भी करते थे तब आप सबसे पहले क्या दिमाग लगाते थे? सपोज 3 नंबर का आपको एडिशन करना है, तो सबसे पहले किसी 2 नंबर का एडिशन करते थे और उसके बाद तीसरा उसके अंदर ऐड करते थे। ओके, तीनों का एक साथ तो हमने कभी नहीं किया, आप एक बार सोच के देखो। सब्ट्रैक्शन करना हो तब भी हम वही करते थे कि भाई, मल्टीप्लिकेशन करना हो तब भी हम वही करते थे कि भाई अगर 3 नंबर का मल्टीप्लाई है तो मैं सबसे पहले क्या करता, किसी 2 नंबर का मल्टीप्लाई इनटू थर्ड नंबर। तो सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन का मीनिंग ही ये होता है कि 2 नंबर के बीच का ऑपरेशन, बाइनरी मतलब 2। ओके, अब ये समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फंक्शन का रिकॉल कराऊंगा। ओके, फंक्शन में अगर आप ऐसा समझते हो कि भाई f फ्रॉम a टू b है, आपके पास एक कोई सेट है 1 2 3, यहां पे कोई सेट कोई b है 2 4 6 8 एंड 10। आपको ये आइडिया होना चाहिए सर, फंक्शन a टू b का मीनिंग क्या होता है। a टू b का मीनिंग होता है, a वाला है वो डोमेन है, डोमेन का मीनिंग क्या होता है, जहां जिसमें से मैं फंक्शन की वैल्यू रखूंगा। ये b वाला क्या है, कोडोमेन है। ओके, चलिए सर नहीं याद है, थोड़ा रिकॉल करते हैं। अगर मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन हो f of x is equal to 2x, तो आप f of 1 रखोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 into 1 is equal to 2। f of 2 रखोगे तो आंसर आएगा 4, f of 3 रखोगे तो आंसर आएगा 6। ओके, इन शॉर्ट ये जो आंसर मिल रहा है बेटा, आंसर किसके अंदर होने चाहिए, कोडोमेन में। तो सेट बी में आंसर है, हाँ देखो सेट बी है 2 4 6 8 10, हाँ तो आंसर 2 4 6 सेट बी के अंदर है। ये सारी बातें हम आगे पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पे ये इसलिए जरूरी है कि आपको डेफिनेशन समझनी है बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन एक स्पेसिफाइड टाइप का फंक्शन, क्या है, एक स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन जो एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करता है। सर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई किसी भी 2 नंबर के बाइनरी ऑपरेशन को मैं स्टार से रिप्रेजेंट करूंगा। मतलब सपोज मुझे ए बी के बीच में कोई बाइनरी ऑपरेशन करना है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो क्या सकता है, ए स्टार के अगर मैं करूं तो ये किसी ए की पावर बी हो सकता है, ए प्लस बी हो सकता है, ए माइनस बी हो सकता है, ए इंटू बी हो सकता है। ऑपरेशन चेंज होता रहेगा, लेकिन ए स्टार बी का मीनिंग क्या होता है, ए एंड बी के बीच में कोई ऑपरेशन हो रहा है। ओके, वो ऑपरेशन क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा। लेकिन कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, वो बाइनरी बनेगा कि नहीं वो मुझे कैसे पता चलेगा, उसके लिए एक स्पेसिफिक मेथड। ओके, कौन सी मेथड मैं आपको बताऊं। अगर मैं आपको यहां पे बोलूं बेटा कि आपके पास सेट ए है 1 2 3, ओके, तो यहां पे हम क्या करते थे, फंक्शन के अंदर स्पेसिफाइड फंक्शन में क्या करते थे, जो भी x की वैल्यू थी मैंने डोमेन में से ली। ओके, मैंने जो इनपुट रखा है वो डोमेन में से रखा और आउटपुट जो मिला वो कोडोमेन में होना चाहिए, तभी मेरा फंक्शन बनेगा, सीधी सी बात। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ए एंड बी दोनों के दोनों जो एलिमेंट है, आप बाइनरी ऑपरेशन करने के लिए जो 2 एलिमेंट ले रहे हो वो दोनों के दोनों किसमें होने चाहिए, पर्टिकुलर सेट में, एक ही सेट में से होने चाहिए। एंड जो भी आंसर मिल रहा है, आंसर भी एक उसी सेट में होना चाहिए। ओके, आपको आइडिया आएगा कि हम ट्राई करते हैं। चलिए, आपने यहां पे लिया ऑपरेशन किया 1 स्टार 2 स्टार 3 के लिए। चलिए 2 एंड 3 के लिए आपने बाइनरी ऑपरेशन किया, कौन सा, ये वाला। ओके, ये वाला ऑपरेशन क्या बोलता है, ए के प्लेस के ऊपर कौन है 2 एंड बी के प्लेस के ऊपर कौन है 3। तो अगर मैं 2 की पावर 3 करूंगा सर, ये तो मुझे 8 मिलता है, विच इज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो इट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। तो फिर से एक बात बताए,
फिर से एक बार समझते हैं, मैंने ये दोनों एलिमेंट ए एंड बी कहां से होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर सेट में से। मैंने सेट आपको ए दिया, ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट ही, ओके। ए एंड बी बिलोंग करेगा ए के अंदर किसी एक सेट में से, हाँ सर। एंड जो आंसर होगा, आंसर बी ए के अंदर बिलोंग करना चाहिए, तभी वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो मैंने यहाँ पे 2 एंड 3 लिया था, 2 एंड 3 के बीच में ऑपरेशन कैसा होगा, ऐसा। देखिए सिर्फ आपको कंपेयर करना, ए की जगह पे 2, बी की जगह पे 3, दोनों एलिमेंट इसमें से है, हाँ है, लेकिन जो आंसर है 2 की पावर 3 वो ए के अंदर नहीं, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो सकता। ओके सर, अगर होता तो कैसे होता, देखिए। तो अगर मैं आपको यहां पे ए की जगह पे ए इज सेट ऑफ एन लिख दूं तो हाँ बेटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए एंड बी अब दोनों किसमें से आ जाएगा, नेचुरल नंबर में से। और आंसर का भी सेट कहां पे होना चाहिए, नेचुरल नंबर के अंदर होना चाहिए। तो देखिए 2 की पावर यहाँ पे 2 स्टार 3 करिए, 5 स्टार 9 करिए, 7 स्टार 8 करिए, किसी भी दो एलिमेंट को लोगे आप, तो यहाँ पे आंसर में जो भी नंबर आएगा वो कहां पे होगा, बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर के अंदर। हाँ, नेचुरल नंबर मैंने किस सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन चेक किया है, नेचुरल नंबर। ओके, आगे मेरा सेट लिमिटेड था, 1 2 3 एलिमेंट वाला था, तब बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो रहा। लेकिन अब मैंने जो सेट अप्लाई किया वो नेचुरल नंबर वाला है। तो इस ऑपरेशन के लिए, इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए नेचुरल नंबर के ऊपर मैं बाइनरी ऑपरेशन करूंगा। इट इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। ओके, आई होप कि आपको एग्जांपल के ऊपर से पता चला होगा तो क्या करें। ओके, अब मैं डेफिनेशन समझाया होगा। डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं, बाइनरी ऑपरेशन में 2 एलिमेंट्स होंगे, हाँ सीधी सी बात है। तो आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं जो दोनों किसी एक से डोमेन, इसको आप डोमेन बोलोगे, हाँ, जो भी एलिमेंट आप एक्शन में ला रहे हैं वो इस एक सेट में ही होना चाहिए, मतलब एक रो से में ही होना चाहिए। सर एक रो से क्या पता था, देखो आपको एक पेयर ले ए कोमा बी, ओके, हाँ यहाँ पे 2,3 आया। सर आप a इज इक्वल टू n लोगे, b इज सॉरी, तो एक रो से क्या होगा, n क्रॉस n होगा। तो यहां से आप 1,1, 1,2, 1,3 ऐसी कई सारे पेयर, 2,1, 2,2 ऐसी कई सारे पेयर, ऐसे इनफाइनाइट पेयर बना सकते हैं। तो उसके अंदर से ही तो ये बन जाएगा, सीधी सी बात। ओके, तो डोमेन मेरा, इनपुट मेरा जिस सेट में से होगा उसी सेट में से आउटपुट होना चाहिए, तभी मैं बाइनरी ऑपरेशन वैलिड बोल सकता हूं, अदरवाइज बाइनरी ऑपरेशन वैलिड नहीं होगा। ओके, आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। बाइनरी ऑपरेशन स्टार्ट ऑन अ सेट, किसी एक सेट, ए की जगह पे आर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, इंटीजर नंबर हो सकता है, फिर रेशनल नंबर हो सकता है, इज अ फंक्शन। देखिए मैंने बोला था कि ये स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन है। लिखेंगे कैसे कि भाई स्टार सच दैट एक रो से क्या हो गया, एक सेट के ऊपर का डोमेन, और रेंज क्या आएगा ए में, मतलब कोडोमेन या रेंज जो भी है वो उसी सेट में से होगा। देन स्टार ए कोमा बी इज इक्वल टू ए स्टार बी इज बाइनरी ऑपरेशन। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था बाइनरी ऑपरेशन की, हमने डेफिनेशन समझी, व्हाट इज एक्चुअल में बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। अब अगर मैं आपको 11th साइंस का थोड़ा सा रिकॉल कराऊं, ओके, तो उसके अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी, नंबर ऑफ द फंक्शंस, कि आपको अगर दो सेट दिए हैं, f फ्रॉम a टू b अगर आपको दिया है, ओके, a के अंदर है a b, b के अंदर है 3 4 5 6 ऐसे। तो अगर आपको नंबर ऑफ द फंक्शंस फाइंड करना है, एक मार्क्स में एमसीक्यू में आ सकता है। अगर आपको 11th साइंस का कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ द फंक्शन फाइंड करना है, तो आपको करना क्या होगा बेटा, तो एक फॉर्मूला होता है कि भाई कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है, कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसकी पावर में डोमेन के एलिमेंट हो जाएंगे। ओके, यहां पे लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन, ओके, उसकी पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट डोमेन। ओके, ऐसा भी बोल सकते हो कोडोमेन की पावर में डोमेन।
सीधी सी बात है। ओके, नंबर ऑफ अगर फंक्शन फाइंड करना है तो क्या करोगे बेटा, कोडोमेन के जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसकी पावर में क्या आएगा। सपोज मैं यहां पे ऐसा लिखता हूं, इसके अंदर n एलिमेंट है, इसके अंदर m एलिमेंट है, ये a से b जा रहा है, तो यहां पे नंबर ऑफ फंक्शन कितने आएंगे, नंबर ऑफ फंक्शन आएंगे m की पावर n, सीधी सी बात, m की पावर n। m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b, a क्या है, सॉरी n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a। ओके सर, ऐसी ही बात अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन के लिए करूं तो हाँ, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ओके, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ऐसा एक मार्क्स में पूछते हैं। आपके पास n क्रॉस n से लेके n, इसी डेफिनेशन को मैं बाइनरी ऑपरेशन बोलता हूं। देखिए a क्रॉस a से a लिया तो यहाँ पे n क्रॉस n से n मिल गया कोई सेट। ओके, अब तो ये बना क्या बेटा, ये बना n स्क्वायर से लेके n। हाँ सर, बात तो ये, बात तो ये। अब अगर मैं ऐसा सोचूं बेटा कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या आएगा, तो नंबर ऑफ फंक्शंस क्या थे, कि भाई कोडोमेन की पावर में डोमेन है, बस यहाँ पे वही करना है, n की पावर में n का स्क्वायर। सर नहीं पता चला, चलिए इसी एग्जांपल से समझते। अगर मुझे ऐसा पूछे, अगर मुझे ऐसा पूछे कि कोई एक सेट है A जिसके एलिमेंट है 1 A एंड B, ये एलिमेंट्स, एंड इसका नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा। एक मार्क्स का क्वेश्चन है, कई जगह पे एमसीक्यू में गुड सेट में भी पूछा जाता है, याद रखिए। तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3 की पावर में 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 3 की पावर में 9। तो इतने नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन आपको मिल सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये पता चला होगा डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ दी फंक्शंस कैसे फाइंड करना है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कैसे फाइंड करना है। ओके, प्लीज एक बार नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, अब हम देखते हैं डिफरेंट ऑपरेशन। ओके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। बाइनरी ऑपरेशन रियल नंबर के ऊपर होते हैं या नहीं, नेचुरल नंबर के ऊपर होते हैं या नहीं, फिर इंटीजर नंबर के ऊपर ये सारे ऑपरेशन होते हैं या नहीं, वो चेक करते हैं। चलिए इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे प्लस, यहां पे आपको कोई दो नंबर रियल नंबर में से उठाना है। ओके, बाइनरी ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट क्या था, आपको दिमाग में आ चुका होगा कि मैं जो इनपुट ले रहा हूं अगर रियल नंबर में से होगा तो आउटपुट भी रियल नंबर में होना चाहिए। ओके, तो यहां पे अगर मैं ऐसा करता हूं कि भाई a, b इज इक्वल टू, यहाँ पे a स्टार b होगा पहले, और उसके बीच का ऑपरेशन क्या है, a प्लस b बेटा। यहां पे क्या हो जाएगा, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि भाई a, b दो एलिमेंट लिए, तो यहाँ पे a माइनस b आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन के लिए आपने एक पेयर उठाई a, b की, जो दोनों के दोनों रियल नंबर में से होंगे। ओके, a इंटू b हो जाएगा। यहाँ पे डिवीजन के लिए a, b उठा रहे हो तो a बाय b हो जाएगा। ओके, चलिए सर आप कहना क्या चाहते हैं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैं ये चेक करूं कि एडिशन जो है, एडिशन का ऑपरेशन है वो रियल नंबर के लिए बाइनरी है या नहीं। तो आप एक काम करिए, रियल नंबर में से कोई भी दो नंबर यहाँ पे उठाइए, 5 + 7 -3 प्लस, ओके, यहाँ पे -3 होगा, एक 0 होगा। तो अगर मैं इसका ऑपरेशन करूंगा -3 + 0, तो आंसर मेरा -3 विच इज आल्सो बिलोंग्स टू इन R। ओके, इनपुट आप R में से ले रहे हो तो आउटपुट भी आपको R में से मिलना चाहिए। तो ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, जो एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन है रियल नंबर के ऊपर। ओके, सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा ही होता है बेटा, आप कोई भी दो नंबर उठा लीजिए, -5 उठाया, -7 उठाया। ओके, सब्ट्रैक्शन के लिए तो यहाँ पे क्या आएगा, -7 प्लस, सॉरी -7 माइनस, ऐसा करेंगे तो -7 + 7, तो ये जो नंबर मिल रहा है 2 बिलोंग करेगा R के अंदर की नहीं, यहां से कर रहा है, तो ये भी सब्ट्रैक्शन भी रियल नंबर के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन। मल्टीप्लाई, अब आप कॉमन सेंस की बात है कि भाई कोई भी दो नंबर उठाइए, उसका मल्टीप्लिकेशन करिए, रियल नंबर में से कर लिया होगा तो आंसर रियल नंबर में होगा। लेकिन अब डिवीजन के लिए सुनिए, अगर मैं a = 5 ले रहा हूं, b = 0 ले रहा हूं, ओके, तो इन दोनों के बीच का अगर रिलेशन में बताऊंगा बाइनरी ऑपरेशन का रिलेशन, तो क्या हो जाएगा, 5/0 which is not belongs to in R। ओके, तो अगर आपको रियल नंबर के ऊपर डिवीजन का बाइनरी ऑपरेशन बताना है तो आपको एक स्पेसिफिक सेट लेना पड़ेगा
कि भाई r माइनस 0 और उसको मैं r डैश से अप्लाई कर सकता हूं या फिर r स्टार, कोई भी स्पेसिफिक सेट बताइए। ओके, अगर ऐसा सेट लूंगा मैं रियल नंबर जैसे, ओके, सिर्फ 0 माइनस कर, आप कॉमन सेंस की बात। अब डिवीजन में करूंगा 5/0 तो ये तो रियल नंबर के अंदर आता नहीं है, तो डिवीजन के लिए डिवीजन जो है रियल नंबर के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, लेकिन मुझे अगर करना है तो मैं एक स्पेसिफिक सेट बनाऊंगा कि भाई रियल नंबर में से 0 को माइनस कर दो, फिर ये हो जाएगा। ओके, चलिए अब एडिशन नेचुरल नंबर के ऊपर होता है ना सर, किसी भी दो नेचुरल नंबर का एडिशन करिए 5 + 7 करिए तो आंसर जो भी मिलेगा ओके वो नेचुरल नंबर के अंदर ही होगा। हाँ सर, तो ये है बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर। सब्ट्रैक्शन नहीं सर, नहीं होगा, क्योंकि अगर 5,8 ले तब होते हैं। बाइनरी ऑपरेशन के लिए मैं ऐसी पेयर दोनों के दोनों नेचुरल नंबर में से है, हाँ है सर, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है, तो ये नहीं होगा। कौन नहीं होगा? सब्ट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन स्पेसिफिक नेचुरल नंबर। इसके ऊपर हो भाई, इसके ऊपर तो होता है, रियल नंबर के ऊपर होता है, लेकिन नेचुरल नंबर के ऊपर सब्ट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। सीधी सी बात। मल्टीप्लिकेशन के लिए सोचिए, हाँ सर होगा, क्यों होगा? क्योंकि नेचुरल नंबर 2,4 लो तो उसका आंसर 2 × 4 8 नेचुरल नंबर ही होता है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। किसके लिए? नेचुरल नंबर के लिए। सर अगर मैं 5,8 लूं सपोज, तो यहां पे आंसर आएगा 5/8 विच इज नॉट बिलोंग्स टू इन नेचुरल नंबर। सिर्फ नंबर आपको पहचानना है, ओके, तो ये नहीं होगा। एडिशन इज डिवीजन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर। क्यों नहीं है? तो यहां पे मैंने आपको बताया, अगर आप किसी दो नंबर का अगर 8/4 करो तो सही है कि भाई 8/4 करोगे तो 2 नेचुरल नंबर आता है, लेकिन हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए कि भाई 5,8 ये दूसरी पेयर मैंने उठाई, दोनों नेचुरल नंबर में से है, हाँ, तो आंसर नेचुरल में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन, डिवीजन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन फॉर ऑन एन। चलिए इंटीजर की बात करें, सीधी सी बात है, इंटीजर अगर मैं दो इंटीजर नंबर का एडिशन करूंगा तो आंसर इंटीजर ही आएगा, तो ये है। दो इंटीजर नंबर का सब्ट्रैक्शन करूंगा, सीधी सी बात है, माइनस से नीचे -5 करिए, चलिए तो आंसर क्या आ गया? -8 विच इज बिलोंग्स टू z। हाँ, तो ये है, ओके, ये बाइनरी ऑपरेशन। सब्ट्रैक्शन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन इंटीजर नंबर। मल्टीप्लिकेशन भी होगा, किसी भी दो नंबर का करिए बेटा, ओके, लेकिन डिवीजन होगा कि नहीं? डिवीजन z के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे? z के अंदर कोई भी रेशनल नंबर नहीं आता, याद रखिए, z इज ए इंटीजर नंबर, इट include positive, negative and zero number, okay, not rational number. So if I will take 7,8, दोनों z में है, आ है, is equal to 7/8 which is not belongs to z, तो ये डिवीजन जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं। तो इतने एग्जांपल से आपको ये पता चला होगा कि बाइनरी ऑपरेशन कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ओके, प्लीज नोट इट डाउन। ये आपकी टेक्स्ट बुक के कुछ एग्जांपल्स हैं, ओके। एमसीक्यू के अंदर ऐसा पूछ सकता है कि भाई रियल नंबर जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन के लिए या नहीं, और इंटीजर नंबर है वो डिवीजन के लिए बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, ठीक है, तो प्लीज नोट इट डाउन। बेटा बाइनरी ऑपरेशन के अंदर हम इस चैप्टर के अंदर दो और ऑपरेशन देखेंगे कि भाई बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव होता है या नहीं, बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव होता है, ओके। उसको देखने के लिए आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी। हम 11th साइंस जब सेट थ्योरी चैप्टर पढ़े थे, उसके अंदर हम देखे थे कि भाई यूनियन ऑपरेशन है, यूनियन ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, मतलब ए यूनियन बी करूंगा तो आंसर बी यूनियन ए आता है, या फिर इंटरसेक्शन ऑपरेशन होता है इज आल्सो कम्यूटेटिव, मतलब ए इंटरसेक्शन बी करूंगा तो आंसर बी इंटरसेक्शन ए आएगा, ओके। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पे हमको ये ऐसा दिया है कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एनी सेट x, ठीक है, x की जगह पे आप सेट a ले सकते हो, सेट n नेचुरल नंबर के ले सकते हो, रियल नंबर के कोई भी ले सकते हो, इज कॉल्ड कम्यूटेटिव। मतलब बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव कब होगा? इफ a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार,
ऐसा होगा तो बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव होगा। ओके, चलिए सर कैसे, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि अगर एडिशन के ऊपर मैं बाइनरी ऑपरेशन लगाऊं तो मैं जानता हूं कि भाई रियल नंबर के ऊपर एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन, ये आपको पता है। ओके, लेकिन वो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा बेटा? कि भाई यहां पे मैं एडिशन के ऊपर लगाऊं, a कॉमा b में कोई एलिमेंट लेता हूं। अच्छा, यहाँ पे a इज इक्वल टू 3u एंड b इज इक्वल टू -5। मुझे a कॉमा b का मीनिंग क्या करना है? a प्लस b। हाँ, क्योंकि a स्टार b इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? मैं a एंड b का अगर ऑपरेशन करूंगा, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि भाई एडिशन के लिए a कॉमा b कर रहा हूं, तो यहाँ पे a स्टार b क्या हो जाएगा? a प्लस। ऐसा समझिए, a प्लस b मतलब 3 प्लस -5, तो आंसर आ गया माइनस। अगर मैं b स्टार a करूं तो बेटा b स्टार a करूं तो b प्लस a होगा। देखिए, आपको पैटर्न फॉलो करनी है इस चैप्टर के अंदर। पैटर्न, ये पैटर्न क्या होती है? a एंड b का एडिशन। हाँ, तो अगर b स्टार a होगा तो b एंड a का एडिशन करूंगा, तो यहाँ पे आएगा -5 प्लस 2। आंसर क्या आ गया? अच्छा, -5 प्लस 3 आएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा -2। हाँ सर, तो ऐसा बोल सकता हूँ a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार। ओके, तो एडिशन के लिए बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव होता है। ओके, एडिशन जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है, किसके ऊपर? रियल नंबर के ऊपर। ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन, अगर आप 3 into 4 करोगे तो 12 आएगा, तो 4 into 3 करोगे तो भी 12 आएगा, सीधी सी बात है। तो मल्टीप्लिकेशन भी क्या है? कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन जैसे आप सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के ऊपर जाते हैं वो सेम नहीं होगा। क्यों सेम नहीं होगा? कि कोई एक नंबर लीजिए कि भाई 3,4 लेता हूं, 3,4 का सब्ट्रैक्शन अगर मैं करूंगा तो 3 - 4 इज इक्वल टू -1। लेकिन अगर मैं ये मैंने a स्टार b किया बेटा, ऐसा आप समझिए, थोड़ा स्पीड में जा रहा है। अगर आप b स्टार a करोगे तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होता है कि भाई 4 - 3 करोगे तो यहाँ पे आंसर आ गया। देखिए, a स्टार b इज नॉट इक्वल टू b स्टार। तो सब्ट्रैक्शन के लिए जो भी बाइनरी ऑपरेशन होगा, ओके, वो कम्यूटेटिव नहीं होगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। डिवीजन में भी सेम ऐसी सिचुएशन आएगी। अगर मैं 3/4 करूंगा तो मुझे आंसर ये मिलेगा। अगर 4/3 करूंगा तो 4/3 मिलेगा। तो ये दोनों सेम तो नहीं होते ना बेटा। 3/4 इज नॉट इक्वल टू 4/3। सो डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। आई होप कि आपको पता चला होगा। कम्यूटेटिव में सिर्फ करना क्या है? अगर आप a स्टार b कर रहे हो तो b स्टार a b होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा? कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ओके, चलिए अब बारी आती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, वो कैसे चेक करें? तो उसके लिए ऐसी कंडीशन, अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ये तो आप जानते ही हो। ओके, इज सेड टू बी एसोसिएटिव इफ a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c। ये प्रॉपर्टी आप सेट थ्योरी के अंदर पढ़े 11th साइंस। ओके, तो बस वैसा ही उनको करना है। कोई नंबर लेते हैं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3। ओके, किसी भी एक पर्टिकुलर सेट में से मैंने यहाँ पे इसके लिए बोला। चलिए, अगर आप ऐसा सोचो बेटा कि भाई a प्लस b प्लस c करोगे, ओके, इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c होगा कि नहीं? हाँ, होगा। कोई भी स्टूडेंट बोल सकता है सर एडिशन के लिए प्लेस का कोई इंपॉर्टेंस होता नहीं, आगे लिखो पीछे लिखो। तो ये एडिशन जो है वो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। ओके, चलिए मल्टीप्लिकेशन, अगर आप ऐसा करोगे भाई a इंटू b इंटू c इज इक्वल टू यहाँ पे a इंटू b इंटू c होगा। हाँ सर, कोई भी बोलेगा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको करना तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन है ना। हाँ, तो ऐसा आप बोल सकते हो कि भाई मल्टीप्लिकेशन के लिए भी जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कैसा है? एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। ओके, अब बारी आती है सब्ट्रैक्शन की और डिवीजन। तो सब्ट्रैक्शन जैसे ही मैं करूंगा, ओके, तो यहाँ पे ऐसा समझिए, हमको करना है क्या? a माइनस b करना है, पहले माइनस करना है c के साथ। चलिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड करते हैं किसी एलिमेंट को, तो 1 - 2 - 3, तो -1 - 3, तो ये आ गया -4। ओके, यहाँ पे क्या आएगा? a माइनस b माइनस c, ऐसा होगा बेटा। a की वैल्यू रखूंगा 1 - 2 - 3 रखा, तो 1 माइनस ये कितना हो गया? -1, तो 1 माइनस प्लस 1, देखो 2 आ गया। ये कैसा? लेफ्ट हैंड इज नॉट इक्वल टू राइट। तो आप ऐसा बोल सकते हो सब्ट्रैक्शन के लिए
सब्ट्रैक्शन के लिए जो भी बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव में, लेकिन किसके ऊपर नहीं है, रियल नंबर के ऊपर, याद रखना। ओके, मैं यहाँ पे आपको अच्छा नहीं है ऐसा बताना है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं। ओके, मैं यहाँ पे आपको एक मेथड बता रहा हूं, अगर कोई एग्जाम के अंदर ऐसा कोई एमसीक्यू पूछे तो आपको कैसे सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, डिवीजन की बात कर रहे बेटा, 1 स्टार 2 स्टार 3 करूंगा। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग 1/2 स्टार 3 होता है, मतलब इन दोनों का डिवीजन ऐसा। फिर इसका जो आंसर आया, इसका डिवीजन 3 के साथ, तो यहाँ पे 1/2/3 तो 1/6 आ गया। लेफ्ट हैंड की बात, अब राइट हैंड देखते हैं। राइट हैंड के अंदर मुझे 1, देखो सर क्या किया आपने, मैंने यहाँ पे एबीसी की वैल्यू रखी। ओके, ये चेक करने के लिए कौन सा लास्ट वाला डिवीजन वाला, यहाँ पे 1 स्टार बी की जगह पे 2 स्टार सी की जगह पे 2, तो 1 स्टार यहाँ पे 2/2 हो जाएगा बेटा। हाँ सर, अब इसका मीनिंग होता है ए स्टार, बी का मीनिंग होता है a/b, इसलिए मैंने 2 स्टार 3 को 2/3 लिखा। तो दिस इज a एंड दिस इज b, तो यहाँ पे आएगा 1/2/3, तो इसका आंसर आएगा 3/2। ये तो अलग अलग। तो डिवीजन के लिए भी एसोसिएटिव नहीं होगा बाइनरी ऑपरेशन। ओके, तो इन दोनों के लिए होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए होगा, डिवीजन के लिए या डिवीजन के लिए या फिर सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव होगा, सब्ट्रैक्शन डिवीजन के लिए एसोसिएटिव नहीं होगा। ओके, प्लीज एक बार देख लीजिए, अगर किसी को क्रॉस चेक करना है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, कोई भी नंबर लेके आप देख सकते हो रिजल्ट के लिए। ओके, तो बच्चे हमने अब तक जो भी चीजें देखी उसके रिलेटेड मैं पहले आपको अगर सम करा दूंगा एक्सरसाइज, ओके, तो आपको उसके रिलेटेड ज्यादा आइडिया आ जाएगा। तो हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इस वीडियो लेक्चर के अंदर करेंगे, ताकि आपको एसोसिएटिव के लिए और बाइनरी ऑपरेशन के लिए सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाए। ओके, चलिए, अगर आप अभी और 2 टॉपिक बाकी है। ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना बाकी है, इनवर्स फाइंड करना बाकी है बाय यूजिंग बाइनरी ऑपरेशन, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, क्योंकि हमने जो अब तक पढ़ा है उसके एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया आए। एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर अगर मैं फर्स्ट पढ़ रहा हूं, तो फर्स्ट के अंदर मुझे ऐसा बोला है, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, मतलब बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, बस उतना मुझे चेक करना है। और z प्लस का मीनिंग क्या होता है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ओके, a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस b। चलिए, कोई एक एलिमेंट मुझे है या नहीं ऐसा बताना है, अगर होगा तो हर एक z प्लस में से एलिमेंट लूंगा और ये ऑपरेशन z प्लस में आएगा। इनपुट मुझे z प्लस में लेना है, आउटपुट मुझे z प्लस के अंदर मिलना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए। तो अगर आप a इज इक्वल टू 5 लेते हैं, पॉजिटिव है, हाँ है सर, b इज इक्वल टू 8 लेते हो, पॉजिटिव है, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो a, b बिलोंग कर रहा है z प्लस के अंदर। हाँ सर, है। अगर मैं इसका ऑपरेशन दिखाऊं कि भाई a स्टार b इज इक्वल टू, मुझे करना क्या है, a माइनस b करना है, अकॉर्डिंग टू दिस 5 स्टार a करना क्या होगा, 5 माइनस है, लेकिन इसका जो आंसर आ रहा है बच्चे, आंसर क्या आ रहा है, -3, विच इज नॉट बिलोंग्स टू z प्लस। अगर z प्लस के अंदर बिलोंग करता तो मैं ऐसा बोल देता कि यस इट इज बाइनरी ऑपरेशन, बट सो इट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन z प्लस। ओके, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है a माइनस b का, वो z प्लस के ऊपर नहीं है, ऐसा आपको बताना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। आपको लिखना कैसे वो आना चाहिए, तो कि भाई z प्लस के ऊपर ही बोला है एंड a स्टार b क्या बोला है, a into b बोला। चलिए ठीक है सर, मैं यहाँ पे कोई नंबर a इज इक्वल टू 3 लेता हूँ, b इज इक्वल टू 8 लेता हूँ। चलिए, ओके, आपको ध्यान ये रखना है कि आपने जो नंबर लिए हैं वो दोनों z प्लस के अंदर है या नहीं, हाँ है। अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशन करूं a स्टार b का, तो इसका आंसर होगा a into b। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे 3 स्टार 8 करो तो आंसर क्या आएगा, 3 into 8 is equal to 24, which is also belongs to z।
ऐसा नहीं है बेटा सिर्फ आप यही नंबर ले सकते, आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर z प्लस में से लोगे लेके इसके अंदर रखोगे a इंटू बी के अंदर, आपका a इंटू बी z प्लस में ही आएगा, चेक कर लीजिए। ओके, सो इट इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन z प्लस, ये आपको लिख देना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट का थर्ड चेक कैसे करना है बाइनरी ऑपरेशन, आपको आइडिया आ गया होगा। ऑन r के ऊपर मुझे चेक करना है a स्टार b इज इक्वल टू क्या दिया है, a b का स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया है। ओके, है या नहीं, चलो चेक करते हैं बेटा। r में से कोई a लो कि मैं 3 लेता हूं, b लो -5 लेता हूं, चलिए कोई भी लिया। ओके, सिर्फ ये लिखना है कि भाई a b जो है वो रियल नंबर के अंदर है, इसका ऑपरेशन क्या है, a स्टार b इज इक्वल टू a b का स्क्वायर, दैट्स व्हाई 3 स्टार -5। ओके सर, पैटर्न याद रखना, यहां पे पैटर्न में क्या है, a की जगह पे 3 है इनटू b का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर, तो यहां पे 3 इनटू 25, आंसर आ गया 75, बिलोंग्स टू r, यस सर r। ओके, सो कोई भी नंबर लेके देखो बेटा, यस it is binary operation on r, ऐसा आपको लिख देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तो z प्लस के ऊपर बोला है एंड a स्टार b इज इक्वल टू, मुझे क्या बोला बेटा, मोड के अंदर a माइनस b आपको करना है। ओके, चलिए अच्छा, इससे पहले अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन नंबर 4 से पहले अगर मैं देखूं तो 5th देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 आप कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5th देखो बेटा, 5th अगर आप देखोगे तो ये किसके z प्लस के ऊपर से लेना है, यहाँ पे a स्टार b इज इक्वल टू a लेना है। चलिए ये दोनों अब आपसे आराम से हो जाएगा। ओके, प्लीज एक बार नोट इट डाउन, ये लिख लीजिए। ओके, पूरा का पूरा। ओके बेटा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने के बाद अगर मैं सेकंड के ऊपर जाता हूं, ओके, तो आई होप कि आपको, चलिए मैं इसका आंसर कैरी करा रहा हूं, z प्लस के ऊपर मुझे लेना है। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, आप ऐसा समझिए कि मैं z प्लस के, आपको किसी को ऐसा डाउट होगा कि मैं z प्लस में से 5,7 लिया, तो 5,7 इज इक्वल टू मोड में 5 माइनस 7, सर मॉड्यूलस है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा ना, हाँ आएगा, ये बात आपकी सही। लेकिन ये बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं, उसको चेक करने के लिए मुझे एक ऐसी भी पेयर लेनी पड़ेगी क्रॉस चेक करने के लिए कि 5,5 अगर लेता हूं तो मुझे तो आंसर 0 मिल रहा है, एंड 0 इज नॉट बिलोंग्स टू z प्लस, याद रखना बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ओके, कोई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए होंगे कि सर आप z प्लस में लोगे तो मॉड्यूलस है तो उसका आंसर z प्लस नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। मॉड्यूलस तो है, लेकिन मॉड्यूलस में ऑपरेशन क्या करना है, सब्ट्रैक्शन का, तो 5 माइनस 5 करोगे तो 0 आएगा, तो आपका आंसर जो भी है वो z प्लस में नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ओके, ये तो आपको पता चल गया, z प्लस में से लोगे तो ये तो होगा ही होगा। ओके, कई सारे स्टूडेंट ने मिस्टेक की होगी, प्लीज करेक्ट करो उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगर मैं सेकंड कराऊं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओके, तो उसके अंदर मुझे क्या बोला बेटा, फॉर ईच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन, मुझे कुछ 1 2 3 4 5 6 ऑपरेशन दिए, 6। ओके, उसके अंदर मुझे ऐसा बोला है कि ये बाइनरी है या नहीं, चेक करिए, एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव है या नहीं, ये चेक करिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, अच्छा समझ जरा देखना बेटा, पहला है ऑन z के ऊपर a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस b, ये पहला क्वेश्चन। चलिए, तो बाइनरी होगा कि नहीं, जल्दी बोलो। हाँ होगा। बाइनरी क्यों होगा कि आप अगर z में से कोई भी नंबर लोगे, z के अंदर इंटीजर सिर्फ होता है, z के अंदर रेशनल तो होता नहीं। अगर आप 3,-2 लोगे तो आंसर में क्या आएगा, 3 माइनस -2, तो आंसर हो गया 5, which is also belongs to z. Okay, so it is binary operation on z. ये जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है z के ऊपर।
अब मुझे क्या बोला है, एफ, अच्छा कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव है या नहीं, उसके लिए आपको ये याद रखना है कि भाई ए स्टार की इज इक्वल टू बी स्टार होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो ही कॉम्यूटेटिव होगा। तो चलिए ये जो एग्जांपल है उसके हिसाब से सोचिए कि 3 - 2 अगर ऐसा करूंगा इज इक्वल टू होता है 3 - -2 इज इक्वल टू 5। अगर ये ए स्टार की बेटा, अगर बी स्टार ए करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -2 को मत करना पड़ेगा, यहाँ पर -2 - 3, ये क्या होगा -5 होगा, विच इज नॉट इक्वल। देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार। ओके, सो नॉट बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ऐसा आपको। ओके, चलिए एसोसिएटिव के लिए बात करते हैं। एसोसिएटिव के लिए क्या होगा बेटा, मुझे क्वेश्चन नंबर, अच्छा 3 एलिमेंट फाइंड करना है। एसोसिएटिव का लो लिखता हूं, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार। ओके, मैंने आपको सब्ट्रैक्शन के लिए ऐसा बताया इसी लेक्चर के लिए, आगे अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया आएगा। तो मुझे करना क्या होगा बेटा, पहले एलएचएस देखते हैं। चलो a इज इक्वल टू 1 लूंगा, b इज इक्वल टू मैं लूंगा 2, c इज इक्वल टू लेता हूं 3। ठीक है, कोई नॉर्मल नंबर, अगर किसी नॉर्मल नंबर को लेने से आ जाता है मतलब बाइनरी एसोसिएटिव नहीं होता है तो नहीं होगा। ओके, एलएचएस लेते हैं। एलएचएस का मीनिंग a स्टार मतलब एलिमेंट ही रखते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3। चलिए, तो 1 स्टार इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है 2 - 3 करो, तो 1 स्टार यहाँ पे आ गया -1, तो 1 स्टार -1 का मीनिंग होगा 1 - -1, तो ये क्या होगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ओके, आई होप कि आपको आइडिया आ रहा होगा कि अगर दोनों के बीच में स्टार है, स्टार का मीनिंग क्या होता है, दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो अगर 2 और 3 के बीच में स्टार है तो 2 - 3, अगर 1 - 1 के बीच में स्टार है तो 1 - -1, ऐसा आरएचएस देखो। आरएचएस के लिए मैं क्या सोचूंगा बेटा, यहाँ पे 1 स्टार, अच्छा मैंने दोनों सेम ही लिखा है, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा। ओके, ये एलएचएस याद है, तो यहाँ पे 1 स्टार 2 स्टार 3 ऐसा होगा। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 1 - 2 स्टार 3, तो ये हो गया -1 स्टार 3 का मीनिंग क्या होता है -1 - 3, तो आ गया -2। ये तो दोनों अलग अलग। हाँ, LHS is not equal to RHS, so this binary operation is not associative। ओके, ये जो बाइनरी ऑपरेशन तो है ऑन Z, इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन तो है, लेकिन कम्यूटेटिव वाला नहीं है एंड एसोसिएटिव वाला नहीं। तो ऐसा आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे इसके रिगार्डिंग आपको आना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं इसी का। ओके, इसी का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़े गुमराह करने के लिए काफी है। ऑन क्यू का मीनिंग क्या होता है बेटा, रेशनल नंबर a स्टार p इज इक्वल टू a इंटू b प्लस 1। ओके, ऐसा। चलिए, सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं लूंगा बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं वो चेक करना है। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए सीधी सी बात है ना कि भाई अगर आप 1/2 लोगे, b इज इक्वल टू सपोज -1/2 लिया या फिर 2 लिया, सपोज 2 भी रेशनल नंबर, ये 2/1 लिख सकते हो आप। ओके, 2 क्यू के अंदर आता है यहाँ पर। तो अगर आप a स्टार b करोगे तो मुझे लिखना है ab प्लस 1, यहाँ पे लिखना है a b बिलोंग्स टू q। क्या आएगा 1/2 into 2 plus 1, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 belongs to Q, yes sir Q, so it is binary operation। ओके, ये जो Q के ऊपर दिया है वो ये ऑपरेशन दिया है Q के ऊपर, वो बाइनरी ऑपरेशन। अब बारी आती है कम्यूटेटिव की। कम्यूटेटिव है या नहीं, उसके लिए आपको एक कंडीशन a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a ये पता होना चाहिए। चलिए, एकदम सिंपल से नॉर्मल से क्वेश्चन लेते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन मतलब
1/2 एक रेशनल नंबर लिया, b इज इक्वल टू 4 लिया। ओके, अब a स्टार b क्या होता है, a b प्लस 1 होता है, तो इसके हिसाब से 1/2 इंटू 4 प्लस 1 करूंगा। ओके, यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आ। अगर b स्टार a करता हो बेटा तो यहाँ पे b इंटू a प्लस 1 होगा, b की जगह पे 4 इंटू 1/2 प्लस 1, ये भी तो 3 आएगा। हाँ, तो ये क्या है, यस इट इज कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ओके, लेकिन अगर एसोसिएटिव के लिए आपको सोचना है, एसोसिएटिव के लिए अगर आपको सोचना है तो आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे कंडीशन a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c, ऐसा आपको पता होना चाहिए। चलिए एक सिंपल से नंबर लेते हैं, इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसे नंबर लो जिससे आपको ऑपरेशन करने में आसानी हो। 1 2 3 या 1 2 3 इज आल्सो बिलोंग्स टू क्यू। ओके, देखिए 1/1 लिख सकते हो, 2/1 लिख सकते हो, 3/1 भी लिख सकते हो। तो एलएचएस के लिए अगर मैं सोचूंगा, एलएचएस का मीनिंग ए, ओके, डायरेक्टली नंबर लिखते हैं 1 स्टार b स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3। चलिए देखिए तो बेटा थोड़ा देखना यहाँ पे, 1 स्टार 2 स्टार 3 का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन उसके अंदर 1 ऐड करना है, तो यहाँ पे आएगा 6 प्लस 1। ओके, ऑपरेशन क्या बताता है, आप जो भी दो एलिमेंट है उन दोनों का मल्टीप्लाई करो, उसके अंदर 1 ऐड करो, तो 2 स्टार 3 का मीनिंग दोनों का मल्टीप्लाई 6 प्लस 1, तो ये हो गया 1 स्टार 7। तो 1 स्टार 7 का मीनिंग क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई उसके अंदर 1 ऐड करो, तो 7 प्लस 1 8। ये एलएचएस। तो आरएचएस की बात करूं अगर, तो इसका मीनिंग होता है कि भाई 1 स्टार 2 स्टार 3। ओके, 1 और 2 का ऑपरेशन करना है, कैसे करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई उसके अंदर एक ऐड करो, तो 2 प्लस 1 स्टार 3, तो ये हो गया 3 स्टार 3 स्टार 3 का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, यहाँ पे देखो ना, a स्टार b का मीनिंग होता है दोनों का मल्टीप्लाई उसके अंदर 1 ऐड करना, तो इसका मीनिंग होगा दोनों का मल्टीप्लाई मतलब 9 उसके अंदर एक ऐड करो 10। तो देखो बेटा LHS is not equal to RHS. Okay, LHS is not equal to RHS, so we can say that it is not associative binary operation. It is commutative but not associative. Okay, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया बेटा। ओके, तो ऐसे आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको ये आइडिया आ चुका होगा कि व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन एंड हाउ टू फाइंड इट इज एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव। ओके, तो चलिए आगे के जो किस्सा में आप उससे थोड़ी प्रैक्टिस करना, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ओके।